सहारा में फंसा है पैसा तो यह वीडियो आपके लिए है। सहारा रिफंड पोर्टल शुरू तो हो गया है पर कई सारे सवाल रह गए हैं। लोग अभी भी कंफ्यूज है कि कैसे मिलेंगे उनके डूबे हुए पैसे। अपना पैसा पाने के लिए क्या करना होगा, पैसा कैसे वापस मिलेगा, कितना पैसा अभी वापस मिलने वाला है, रिफंड की पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या करना होगा। हमने 8-9 सवालों को शॉर्ट लिस्टेड किया है जो लोगों के मन में आ रहे हैं या फिर जो सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं या फिर हमें इनबॉक्स किया गया है। उन सब सवाल का जवाब इस वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा है तो यह आपको वापस मिल सकता है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसके लिए बीते दिनों सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। रिफंड के लिए अप्लाई करने से पहले जमाकर्ताओं को यह जान लेना जरूरी है कि उनके पास क्या क्या डिटेल्स होने चाहिए। आपको बताते चले कि सहारा इंडिया के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों को उनका पैसा मिलने जा रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसके लिए बीते दिनों सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। निवेशकों को अब अपने पैसे वापस पाने के लिए इस पोर्टल यानी कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कुछ बातों का पालन करना पड़ेगा, तभी उन्हें रिफंड मिलेगा। रिफंड के लिए अप्लाई करने से पहले जमाकर्ताओं को यह जान लेना होगा कि उनके पास क्या क्या डिटेल्स चाहिए, उस समय कौन कौन सा दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन रिफंड करने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे निवेशक जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सिटी मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्च मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में निवेश किया है, जिनके रकम मिलने की ड्यूज डेट निकल चुकी है, वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सोसाइटीज ने निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हुए थे। अब जो कुछ सवाल हमने इकट्ठे किए थे, जो हमने शॉर्टलिस्टेड किया था, उन सवालों का जिक्र करते हुए उनका जवाब दे देते हैं। तो पहला सवाल है कि जमाकर्ता के पास क्या क्या ब्यौरा होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जमाकर्ता के पास सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र या पासबुक होना चाहिए। यदि रिफंड की राशि 50,000 रुपये है या उससे अधिक है तो पैन कार्ड नंबर होना ही चाहिए। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि यदि किसी के पास पैन कार्ड नहीं हो तो क्या हो सकता है। तो इसका जवाब यह है कि ऐसे जमाकर्ता जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें पैन कार्ड बनवाना ही पड़ेगा। मतलब कोई विकल्प नहीं है। पैन कार्ड नहीं होगा तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आप रिफंड के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए पैन कार्ड जरूर ही बनवा लीजिए। तीसरा सवाल है कि क्या मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट अनिवार्य है। तो जी हाँ, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट होना एकदम जरूरी है। इसके बिना जमाकर्ता का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक और सवाल है कि क्या रिफंड के लिए अप्लाई करने पर कोई शुल्क लागू होगा। क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि क्या रिफंड पोर्टल जो शुरू हुआ है उसमें जो अप्लाई करेंगे तो उसका कुछ पैसा भी लगेगा। तो नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है और इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर तमाम तरह के कंफ्यूजन भी है कि क्या सहारा रिफंड पोर्टल पर कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। सहारा में फंसा पैसा वापस पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम आपको इसका पूरा तरीका बताते हैं। आपके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा खाता नंबर होना चाहिए। पहले रिफंड पोर्टल पर आप जाएंगे mocrefund.crcs.gov.in हेल्प पर जाए। उसके बाद उसमें होम पेज पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और खाता नंबर दर्ज करना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी का विकल्प आएगा जिस पे आपको क्लिक करना है और रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा और इस ओटीपी को सत्यापित कर देना है, जिसके बाद आपका जो आवेदन है वो पूरी तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब एक और सवाल है कि क्या जमाकर्ता को एक ही क्लेम फॉर्म में सभी डिपॉजिट का डिटेल्स देना जरूरी है। तो हम आपको बता दें कि जमाकर्ता को सभी जमाओं का डिटेल्स एक ही क्लेम फॉर्म में जोड़कर देना होगा। जमा प्रमाण पत्र या पासबुक की कॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी।
एक और जो बड़ा सवाल जो लगातार आ रहा था, जिसको लेकर कमेंट बॉक्स में भी और इनबॉक्स में भी लोगों ने पूछा कि क्या जमाकर्ता क्लेम फॉर्म जमा करने के बाद उसमें बदलाव कर सकते हैं या नहीं। तो इस सवाल का जवाब ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यह बेहद जरूरी पहलू है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि नहीं, एक बार क्लेम फॉर्म आपने जमा कर दिया तो उसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि एक बार आपने क्लेम फॉर्म जमा कर दिया तो उसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप रजिस्टर्ड करें खुद को तो फॉर्म को ठीक से भर ले। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये हमने आपको बता दी। अभी तक जो सवाल हमारे सामने आया उसका जवाब हमने दे दिया। तो सहारा से जुड़ा यह मामला बड़े दिन से लंबित चल रहा था, तो इस पर कुछ काम होना शुरू हो गया है। और जब रिफंड पोर्टल शुरू हुआ है तो उसके बाद इसमें जिन लोगों ने निवेश किया था उनके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे थे। तो उन सवालों का जवाब देने का हमने कोशिश किया है। आगे भी आपके मन में कोई सवाल आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं, या फिर इनबॉक्स में जाकर आप वहां भी अपना सवाल रख सकते हैं। और जब फिर इस तरीके के कुछ 5, 6, 7 सवाल हो जाएंगे तो उसके जवाब के साथ हम फिर कोई वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि ये जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।